नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा के अंदर। हम कर रहे थे आमेर के कछुआ वंश। कछुआ वंश की हमने एक क्लास देख ली थी। आज ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है और हमने ईश्वरी सिंह तक या स्वाइजय सिंह तक पहुंच गए थे। उतने तक हमने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी जो भी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ने जा रहे हैं आमेर की कछुआ वंश, जिसमें पढ़ेंगे आज के राजा ईश्वरी सिंह को। ईश्वरी सिंह का शासनकाल था 1743 से लेकर 1750 तक। जय सिंह ने एक खिंची रानी से ईश्वरी सिंह का विवाह से ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ, जो जय सिंह का श्रेष्ठ पुत्र था। यह जयपुर का अगला राजा बना। ठीक है, इससे पहले कौन था? स्वाइजय सिंह। इससे पहले स्वाइजय सिंह बाद ईश्वरी सिंह है। जय सिंह की सिसोदिया रानी चंद कबर का पुत्र माधव सिंह का जन्म हुआ, जो दिवारी समझौते के तहत राजा बनाया जाना था, लेकिन उस माधव सिंह को राजा नहीं बनाया गया। ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया गया। मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय माधव सिंह रामपुरा को परगना जागीर देता है। माधव सिंह को कौन सी जागीर देता है? वो परगना रामपुरा की जागीर देता है। जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। जो आगे युद्ध आएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध है, राजमहल का युद्ध। ये बनारस नदी के पास हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोंक में। पहला उत्तराधिकारी युद्ध ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह साथ दिया था सूरजमल ने, और माधव सिंह जगत सिंह द्वितीय, और बूंदी के नरेश उमेद सिंह और कोटा और दुर्जनसाल माधव सिंह के साथ थे। इस युद्ध को ईश्वरी सिंह जीतता है और इस जीत के उपलक्ष्य में इस लाठ सूली का निर्माण करता है। ईश्वरी सिंह इस युद्ध को जीतता है और इसके उपलक्ष्य में इस लाठ या सरगासूली का निर्माण करता है। दूसरा हुआ युद्ध बगरू का युद्ध, उत्तराधिकारी जिससे द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है, माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में। इसमें ईश्वरी सिंह हार जाता है, क्योंकि माधव सिंह अब मराठों की सहायता लेता है। उसे मराठा का खुद हार जाना और माधव सिंह की 5 परगने देने पड़े थे। मराठों के द्वारा युद्ध हार जाने से तंग होकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, और दुर्भाग्यशाली राजा इसी को ही कहा जाता है। किसको? ईश्वरी सिंह को। और जिसने वो मीनार बनवाई थी इस लाट वाली, इसी पर कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने। मानपुरा का युद्ध ईश्वरी सिंह और एम शाह शब्दाली को हराता है। ईश्वरी सिंह एम शाह शब्दाली को हराता है। कौन से युद्ध में? मानपुरा युद्ध में। बढ़ते हैं आगे। माधव सिंह 1750 से लेकर 1768 तक इसने मराठों को कत्लेआम करवाया था जयपुर ने। 1751 में मराठों का कत्लेआम करवाया था। किसने? जयपुर में। काकोड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये माधव सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। काकोड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये माधव सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। बंटवाड़ों का युद्ध कहाँ पे हुआ? कोटा के अंदर। बंटवाड़ों का युद्ध कोटा और माधव सिंह के बीच में हुआ था। कोटा के दुर्जनसाल और आमेर के माधव सिंह के मध्य हुआ था। और क्यों हुआ था? ये हुआ था रणथंभौर अधिकार को लेकर हुआ था। और इस युद्ध में माधव सिंह हार जाता है। कौन से युद्ध में? बंटवाड़ों के युद्ध में। किस किस के मध्य हुआ था? कोटा और आमेर के माधव सिंह के बीच में। इस माधव सिंह हार जाता है। कामा का युद्ध भरतपुर में है। माधव सिंह और जवाहर सिंह के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? माधव सिंह और जवाहर सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। निर्णायक युद्ध रहा था कामा का युद्ध। माधव सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माधव सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1767 में। और मोती डूंगरी के महल बनाए थे। कौन से महल बनाए थे? मोती डूंगरी के महल बनवाए थे। चाकसू शीतला माता मंदिर भी निर्माण कराया था। और शीला माता का मंदिर जो है वो मानस सिंह ने बनवाया था। जगत अंबिका जो
वो जगत एक और इसका नाम था जो कनकावती ने बनवाया था, वो भी मानसी ने बनवाया था, जिसको दूसरा मीरा मंदिर भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह तुंगा का युद्ध लड़ता है। तुंगा का युद्ध जयपुर और जोधपुर के राजा विजय सिंह दोनों ने मिलकर महाजी सिंधिया को हराते हैं। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये संयुक्त सेना थी कछुआ वंश और राठौड़ों के की, जिसने मराठों को हराया था, महाजी सिंधिया को। पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध होता है 1790 के अंदर। इस युद्ध में प्रताप सिंह को पराजित किया। किसने? मराठाओं ने। इस युद्ध में मराठा सेनापति फ्रांसीसी डिबोय था। कौन था? फ्रांसीसी डिबोय। कौन से? पाटन के युद्ध में। पाटन में प्रताप सिंह हार गया था, मराठाओं ने जीत गए थे। और आगे पढ़ते हैं। मालपुरा टोंक का युद्ध। मराठाओं ने जयपुर में प्रताप सिंह और जोधपुर के भीम सिंह की संयुक्त सेना को हराया। मराठाओं ने जयपुर के प्रताप सिंह और जोधपुर के भीम सिंह को हराया। प्रताप सिंह एक अच्छा लेखक था। इसने ब्रज नीति के नाम से कविता लिखता था। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह किस नाम से अपनी कविता लिखता था? तो ये लिखता था ब्रज नीति के नाम से। प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन बुलवाया, जिसकी अध्यक्षता देवर्श्री ब्रजलाल भट्ट ने की थी, जिसमें राधा गीत गोविंद सार लिखा गया था। प्रताप सिंह का संगीत गुरु का क्या नाम था? तो चांद का था। क्या नाम था? चांद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह गुरु का क्या नाम था? चांद सिंह। प्रताप सिंह ने इसे बुद्ध प्रकाश नामक उपाधि दी थी। बुद्ध प्रकाश नामक उपाधि दी थी। किसको? चांद खां को। चांद खां ने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की। स्वर सागर। चांद का संगीत गुरु था। किसका? प्रताप सिंह का। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिसने गंधर्व 22 कहते थे। क्या कहते थे? गंधर्व 22। किसके दरबार में रहती गंधर्व 22? तो ये प्रताप सिंह के। क्यों कहते? क्योंकि 22 विद्वान रहते थे। प्रताप सिंह ने विद्वानों के लिए गुणीजन कारखाना की स्थापना की। प्रताप सिंह तमाशा नाट्य शैली महाराष्ट्र से जयपुर लेके आए थे। तमाशे का प्रमुख बंशीधर भट्ट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमाशा कौन लेके आया था? प्रताप सिंह। और इसके प्रमुख जो कलाकार थे वो कौन थे? बंशीधर भट्ट। प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। 5 मंजिला है, जो कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। 5 मंजिलें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। कौन था? लालचंद। पढ़ते हैं। जगत सिंह गंगौली का युद्ध अंग्रेजों और 1807 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। गंगौली के युद्ध में जगत सिंह की प्रेमिका का नाम था रस कपूर। क्या नाम था? रस कपूर। आगे है राम सिंह। राम सिंह का शासनकाल था 1833 से लेकर 1880 तक। रूपारण भंडारण के मामले में जांच करने के लिए आए एच.जी. ओल्विस के सहायक ब्लेक को पीट कर हत्या कर दी गई थी। जॉन रुडलो को राम सिंह का संरक्षण और जयपुर का प्रशासक बनाया गया था। राम सिंह के समय किसको प्रशासक बनाया गया था? रुडलो को। रुडलो ने 1844 में समाधि प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई थी। पूछा जा सकता है आमेर में सती प्रथा या कन्यावध पर रोक लगाने वाला कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो वो था जॉन रुडलो। सती प्रथा पर रोक लगाई 1845 के अंदर और 1847 के अंदर लगाई थी मानव तस्करी पर रोक। बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों को साथ दिया और अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली परगना भी दिया था। सितारे हिंद की उपाधि राम सिंह को मिली थी। किसने दी थी? अंग्रेजों में। क्यों दी थी? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के लिए। एडवर्ड ने जयपुर के आवागमन में गुलाबी रंग से रंगवाया था। गुलाबी नहीं तो गेरुआ रंग से रंगवाया था। स्टैनले रीड नामक पत्रकार एक पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पहली बार जयपुर को पिंक सिटी के नाम से पुकारा गया था। जयपुर को पिंक सिटी नामक कौन सी अखबार में पुकारा गया था? वो था रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से पुकारा गया था। प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर आवागमन पर 1834 में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी और इसका वास्तुकार था वो था स्टीवन जेकब। कौन था? स्टीवन जेकब।
कला के विकास के लिए 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? राम सिंह ने। कब की थी? 1857 के अंदर। ये वही राम सिंह है जिसको राम सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। और इसी टाइम लुड्लो ने सती प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई थी। 1866 में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था। मदरसा ए हुनरी की स्थापना करता है और बाद में इसका नाम बदलकर 1866 में नाम बदलकर इसका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम कर दिया जाता है। और जयपुर में ब्लू पोट्री की शुरुआत की। चूड़ामण और कालू कुमार नामक दो व्यक्तियों को भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पोट्री से प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा। बढ़ते हैं आगे। 1866 में कालीचंद मुखर्जी ने एक महिला विश्वविद्यालय खोला या महिला विद्यालय खोला। यह किसी भी रियासत में महिला शिक्षा का पहला कदम था। अगर पूछा जा सकता है पहला महिला विद्यालय कहाँ खोला गया, तो अमेर में किसके द्वारा? कालीचंद मुखर्जी के द्वारा और राम सिंह के टाइम का था। यह बालिकाओं को सिलाई सिखाई जाती थी। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने जयपुर की यात्रा की और गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक ने भी जयपुर की यात्रा की। कब की? 1875 के अंदर। और लॉर्ड मेयो ने कब की? 1870 के अंदर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है माधव सिंह द्वितीय। माधव सिंह द्वितीय को बब्बर शेर कहा जाता है। माधव सिंह द्वितीय को क्या कहा जाता है? बब्बर शेर कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय के लिए ये यूनिवर्सिटी है जिसके लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दान में दिए थे। नाहरगढ़ को अपनी BHU को यूनिवर्सिटी है जिसके लिए 5 लाख रुपए निर्माण के लिए दिए थे। और नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। 1904 में पहली डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था लागू करने वाले रियासतों में किया गया पहला प्रयास था। डाक टिकट या पोस्ट कार्ड की व्यवस्था किसने शुरू की थी? माधव सिंह द्वितीय ने। और मुबारक महल भी बनवाया था। मुबारक महल किसने बनवाया था? मैं से मुबारक, मैं से माधव सिंह। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। मान सिंह द्वितीय आज़ादी के समय जयपुर का शासक था और ये राजस्थान का पहला राष्ट्र प्रमुख भी है 30 मार्च 1949 को। और मान सिंह द्वितीय राष्ट्र प्रमुख पद पर 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया था। यानी कि एकीकरण के टाइम मान सिंह द्वितीय ही राजा रहे थे। तो ये आज का कछुआ वंश यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हमने फटाफट अंदाज के अंदर कछुआ वंश देखा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, ज़रूर बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।